वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एडमिशन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में ही। क्वेश्चंस में आपके एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एडमिशन में, वो होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनर्स ने डिसाइड करते हैं एक्चुअली कि जैसे ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो ही रहा है, साथ साथ कैपिटल जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले उन लोग का 1 लाख 2 लाख ऐसे थी कैपिटल ए एंड बी की। सी इज एडमिटेड विद 50,000 ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड उनका रेशियो हो जाता है इक्वल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए बी एंड सी, वो पार्टनर्स, इनकी कैपिटल जो थी वो ए की थी 1 लाख, बी की थी 2 लाख। सी न्यू पार्टनर admits into the firm with 50,000 of capital। ये डिसाइड क्या करते हैं ए बी एंड सी आपस में कि ठीक है, अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो ही रहा है तो एक काम करते हैं, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो जो था वो था फॉर एग्जांपल 3:2 था ए का। अब जो इनका न्यू रेशियो हो चुका है सी के आने के बाद वो हो गया है 1:1:1 इक्वल। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ही रहे, एक काम करते हैं कैपिटल भी चेंज कर लेते हैं, कैपिटल्स भी इस रेशियो में ले लेते हैं कि क्या बोलते हैं, इक्वली कर लेते हैं, कैपिटल को भी इक्वल कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल उनकी अब कैपिटल तीनों की हो गई 50, उनका सबकी इक्वली कर लेते हैं कैपिटल 50। तो जो ये एक्स्ट्रा कैपिटल है इसका एडजस्टमेंट, जो अब जैसे इसका एक्स्ट्रा कैपिटल कितना हो गया 50,000, ठीक है, एक्स्ट्रा 1,50,000, इसका तो खैर नए पार्टनर है तो नए। सो ये जो 50,000 और 1,50,000 है, ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं या तो हम इसको घर ले जा लेते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल है घर लेके चले जाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं इसको करंट अकाउंट में डाल के भी रख लेते हैं, कभी यूज होगा आगे तो यूज कर लेंगे। सो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एडमिशन के। आपके बोर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्या होता है, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हो सकता है नॉर्मली क्वेश्चन हो जिसमें एडजस्टमेंट ना हो, और कई बार जो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन एडमिशन में आता है उसमें एडजस्टमेंट भी आ सकती है। सो इसी के हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। सीखते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे होता है। सो क्वेश्चन नंबर है ये 79 टीएस ग्रेवाल का। पेज नंबर 5.105, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम लोग क्या बोलते हैं, नया जो क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो अब मैं जो क्वेश्चन कल मैंने जो लास्ट वीडियोस में मैंने सिखाया था कि क्वेश्चन को अच्छे से एक एक चीज बता के, अब क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में और फटाफट कैसे करेंगे, हम तीनों चीजें साथ में बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें क्वेश्चन ने डिमांड कर रखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए। सो फटाफट से बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, ठीक है, और ये साइड हम रखते हैं वर्किंग नोट्स के लिए। फटाफट सब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फटाफट फिल इन करते रहेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द बैलेंस शीट वाज एट फॉलोज, क्रेडिटर्स 25,000, जनरल रिजर्व 18,000। सो हमें सबसे पहले पता हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिमाग में रख लो, अभी करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स हैं 75,000, 62,000, ये कहाँ पे आते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं। इसका है 75,000 एंड 62,000। ठीक है, ही इज गिवन। चलो ये हमने देख लिया। अब इधर आते हैं, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटर, फिक्स एसेट। ये सब अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो हम लोग करेंगे एंड देन फिल इन करेंगे वैल्यूज। सो आगे बढ़ते क्वेश्चन में। ते एडमिट जेड इनटू द फर्म विथ ऑन 1st April on the following terms. Z brings in 40,000 as capital and he is given 1/4 share in the profits. 1/4 share. ठीक है। Z brings in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by old partners. So let's अभी बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें 1/4 शेयर दे रखा है, हमें क्या करना है, रिमेनिंग निकालना है और कुछ दे नहीं लिखे इंफॉर्मेशन। रिमेनिंग 1 minus 1/4 that is 3/4। न्यू शेयर, x का न्यू शेयर 2/3 into 3/4, y का न्यू शेयर 1/3 into 3/4। ठीक है, z का न्यू शेयर, z का न्यू शेयर इज 1/4। इसका सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं 3/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, x का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या था 2/3 माइनस न्यू 6/12। y का 1/3 माइनस 3/12, 4 minus 3 that is 1/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। न्यू रेशियो आ गया 6:3:3 that is 2:1:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Z brings in 15,000 for goodwill। एंट्री भी पास करनी है हमें, जनरल एंट्रीज। फटाफट जनरल एंट्रीज पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। Z की कैपिटल कितनी है 40,000 एंड 15,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आ गया 55,000। प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल टू x to y। ये आ गया 10,000 and 5,000। ठीक है, एंड हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल मिली वो घर ले गए। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी ले गए घर, हाफ हाफ 5,000, 2,500, 7,500। ठीक है, इसकी एंट्री करते फटाफट से। बाय कैश, Z कितनी कैपिटल लेके आए 40,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, X और Y को बैठ गया 10,000, 5,000। हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन, वो घर ले गए टू कैश 5,000 एंड 2,500। ठीक है, एंट्रीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। और जनरल रिजर्व भी है तो जनरल रिजर्व की एंट्री भी कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू x टू y। कितना है जनरल रिजर्व 18,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में, उसकी एंट्री यहाँ पे कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व 12,000, 6,000। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। तो इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी, बैलेंस शीट में चेक करेंगे 8,000 की। सो अब हो गई 10,000 की। फर्म को हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है इस साइड टू इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है,
प्रिंटर इज टू बी एंड आगे भी लिखा है इन्वेस्टमेंट के लिए एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, एक्स ले गया ये इन्वेस्टमेंट, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, मतलब 10,000 की खरीदी। सो टू इन्वेस्टमेंट एक्स लेके चला गया 10,000। देन आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। सॉरी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, सो बाय इन्वेस्टमेंट 2000 प्रॉफिट हो रहा है फॉर्म को, टू प्रिंटर 20% रिड्यूस हो रहा है प्रिंटर, 5,000 का 20% 1,000 and fixed assets by 10%. To fixed asset 10%, 1,37,000 का 10% is 13,700. Unrecorded stock on 31st March 2021 is 1,000. तो स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, सो प्रॉफिट हो रहा है फर्म के लिए 1,000। सो हो गया जनरल रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, और कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन के लिए। सो बैलेंसिंग कर देंगे इसकी 14,700 बाय लॉस हो रहा है फर्म को, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में लॉस हो रहा है 11,700 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ये लॉस, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब साथ साथ ये भी भर देते हैं, क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस हुए बैलेंस शीट में नहीं, तो एज इट इज कॉपी 25,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सो नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट अब हमारा जो मेन इसमें एडजस्टमेंट है वो अब है नेक्स्ट वाले लास्ट पॉइंट में, by bringing in or withdrawing cash the capitals of x and y are to be made proportionate to that of z on the profit sharing basis। ठीक है, सो अब वो लोग बोल रहे हैं कि जितना भी कैश है, by bringing in or withdrawing cash the capitals of x and y are to be made proportionate to that of z on their profit sharing basis, profit sharing ratio। सो एक्स एंड वाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगी जो जेड कैपिटल लेके आए। सो इसका वर्किंग नोट्स क्या होगा, ये जनरल एंट्रीज हो गई हैं, सो इसको हम हटा देते हैं। जेड की कैपिटल कितनी है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल जेड, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल हम लोग करेंगे सबके लिए। सो जेड की कैपिटल कितनी है 40,000, ठीक है। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, $40,000 इनटू जो भी z, क्योंकि z के प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, z की इतनी है, फर्म की कितनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है ना। सो रेसिप्रोकल ऑफ z शेयर कितना आ गया 1,60,000। सो x की कैपिटल अब कितनी हो जाएगी 1,60,000, ये कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है जिसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:3:3 विच इज इक्वल्स टू 2:1:1, 2/4, 80,000, y की 1,60,000 इंटू 1/4 40,000, z की 1,60,000 इंटू 1/4 40,000। ये तीनों की कैपिटल आ गई इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो टू बैलेंस कैरी डाउन 80, 40 एंड 40। सो जो भी डिफरेंस होगा वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। ये कैश में लेना है उसका डिफरेंस, या तो वो घर लेके जाएंगे वो पैसे, या फिर
वो लोग क्या करेंगे, अपने करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। सो इस केस में उन्होंने लिखा है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, तो इस केस में कैश में होगा। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग कर लेंगे। कैपिटल टी आ गई तीनों की 80, 40 एंड 40, 160। ठीक है, इस साइड का एसेट साइड में आते हैं। कैश एट बैंक अभी हमने किया नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स में कुछ चेंजेस हुए नहीं, तो एज इट इज कॉपी 15,000। स्टॉक में कुछ चेंजेस हुए, हाँ 1,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया, सो अब हो जाएगा 11,000 का स्टॉक। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट। प्रिंटर में कुछ चेंजेस हुए, हाँ 1,000 से उसको डेप्रिशिएट किया था, सो 4,000 का हो गया प्रिंटर। फिक्स एसेट्स 1,37,000 के थे, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। अब फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस। फिक्स एसेट 1,37,000 माइनस 13,700, 1,23,300। सो बैलेंसिंग करते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 11,700 इन ओल्ड रेशियो। $7,800 एंड 3,900 यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब जो भी डिफरेंस है वो कैश में लेना है, सो अब हम डिफरेंस निकालते हैं। इसमें इस साइड डिफरेंस आ रहा है, तो बाय कैश इस साइड आएगा, और अगर कैश में ना होता करंट में होता तो आप करंट ले लेंगे यहाँ पे। $5,800 $26,600 टू कैश। फटाफट से कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स में, क्योंकि हमें बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि बनाना है, अगर वर्किंग नोट्स क्वेश्चन में बोला होगा तो आप वर्किंग नोट्स में ना बना के इसको क्वेश्चन में ही बनाएंगे, और नहीं बोला हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। फटाफट से एंट्री करते हैं। एक्स ने लिया 2x 5,800 बाय y 2,600, और क्या एंट्री की, z भी अपनी वो लेके आया था, टू z कैपिटल 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी आई थी प्रीमियम फॉर गुडविल? 15,000। x एंड y घर लेके चले गए थे प्रीमियम फॉर गुडविल को, बाय x बाय y 5,000 एंड 2,500। और कोई एंट्री थी कैश से रिलेटेड? नहीं, सो फटाफट बैलेंसिंग कर लेते हैं। 5,000 प्लस 5,800 प्लस 40,000 प्लस 15,000।
तो इस केस में क्या किया, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए एक्स पैसे लेके आए 5800 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसकी भी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में हो, सो 5800 लेके आए। और y के पास एक्स्ट्रा थी कैपिटल ऑलरेडी, तो वो 26,600 घर लेके चला गया। ठीक है, सो बैलेंस आ गया 31,700। अब हम फटाफट से बैलेंसिंग कर देंगे। इस साइड का टोटल आ गया 1,85,000। इस साइड का भी आ गया 1,85,000। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। ये एक इजी वे है कि सब कुछ साथ में बना लिया, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, एंड साथ साथ वर्किंग नोट्स में अपने एक्स्ट्रा जो भी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंट्रीज करते रहे। ठीक है, ओके, सो तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।